तो इस लेक्चर में आज हम डिस्कस कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में उसके डिफरेंट प्लान्स क्या है या डिफरेंट टाइप की स्कीम्स क्या है इन्वेस्टर्स के लिए। तो लेट अस सी दो जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स। तो मोस्टली म्यूचुअल फंड में आपको 4 टाइप की स्कीम्स मिलती हैं। नंबर 1 इज रेगुलर इनकम स्कीम, एंड सेकंड इज डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। रेगुलर इनकम स्कीम में है कि आपको हर साल डिविडेंड मिल रहा है। इट मीन्स म्यूचुअल फंड कंपनी सो पेज डिविडेंड सो इन कैश, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। सेकंड केस में होता है कि जो भी आपका डिविडेंड बनता है म्यूचुअल फंड कंपनी उसको अनाउंस करती है। म्यूचुअल फंड कंपनी सो अनाउंसेज डिविडेंड, बट नोट पेड इन कैश, पर ये आपको कैश में नहीं मिलेगा, बट नोट पेड इन कैश। बल्कि इसके बदले में आपको कुछ हम और यूनिक से इशू कर रखे हैं उस टाइम जो NAV है। इट मीन्स कंपनी विल इशू यूनिक्स टू इन्वेस्टर सो एट द रेट ऑफ NAV हम लिखे हैं एज ऑन दैट डेट, उस टाइम जो भी आपकी NAV चल रही है, राइट, इन लीव ऑफ डिविडेंड्स। तो राइट, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितने यूनिट्स आपको मिल रही हैं। बता रहे नंबर ऑफ यूनिट्स। अब जैसे इन्वेस्टर के पास ओरिजिनल यूनिट्स को है ही, उसको हम N से शो करके हैं, इसको शो कर रखे हैं एक तरीके से हम, ये आपको मिल रहे हैं एडिशनल यूनिट्स। तो आप इसको शो कर सकते हैं डेल्टा N से। तो फार्मूला मिल जाता है जितना डिविडेंड है आपका, डिविडेंड मीन्स टोटल जो इन्वेस्टर को मिलना है, और उसको डिवाइड कर दो उस टाइम को NAV है। सो NAV एट दैट टाइम, T मीन्स उस टाइम पीरियड, एट दैट टाइम पीरियड। तो ये हो गया डिविडेंड का री इन्वेस्टमेंट प्लान। नंबर 3 प्लान चलता है कि कंपनी कोई डिविडेंड भी पे नहीं कर रही है, बट आपको सिर्फ बोनस के यूनिट्स इशू करती है, उसको कहते हैं बोनस प्लान। इट मीन्स नो डिविडेंड पेड, but only bonus units are issued। तो बोनस यूनिट्स आपको इशू किए जाते हैं। तो बोनस की रेशो डी होती है, तो उस रेशो के बेस पर आपको यूनिट्स मिल जाएंगे। इट मीन जो बोनस यूनिट्स हैं उनको भी आप शो कर सकते हैं डेल्टा एंड एडिशनल यूनिट्स। तो दीज आर बोनस यूनिट्स। फिर एक 4th प्लान आता है हमारा जिसमें नहीं जबर ग्रोथ प्लान। उस प्लान में म्यूचुअल फंड कंपनी आपको कोई डिविडेंड पे नहीं करेगी, नो डिविडेंड पेड, एंड नो बोनस यूनिट्स इशूड, ना ही कोई बोनस के यूनिट्स आपको इशू किए जाएंगे। बस सिर्फ जितना भी प्रॉफिट होगा कंपनी का वो उसको री इन्वेस्ट करती है। इट मीन्स ऑल प्रॉफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी आर री इन्वेस्टेड। तो उसका इफेक्ट क्या होता है, इससे NAV जो है मार्केट वैल्यू म्यूचुअल फंड की वो शार्पली राइज होती है। NAV हमारी रिप्रेजेंट करती है मार्केट वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड राइजेज शार्पली। तो उसी से फिर उसको ग्रोथ मिलती है इन्वेस्टर को। तो इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स आपके सेम रहते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स रिमेन सेम। मतलब जितने आपने शुरू में परचेज किए थे उतने ही यूनिट्स रहेंगे आपके। इसको हम शो करके हैं N नोट, ओरिजिनल नंबर ऑफ यूनिट्स।
तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है इन सभी स्कीम में इन्वेस्टर को रिटर्न कितनी मिल रही है वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो उनके फार्मूला देखते हैं। तो सबसे पहले है रेगुलर इनकम स्कीम। तो लेट अस सी नंबर 1 रेगुलर इनकम स्कीम। तो इसमें आप रिटर्न कैसे कैलकुलेट करोगे? तो ये आपका नॉर्मल वे है। देखो जीरो टाइम पीरियड में आपने इन्वेस्टर ने यूनिट परचेज किया NAV 0 एंड आफ्टर 1 टाइम पीरियड आपको मिलेगा डिविडेंड और कैपिटल गेन का डिस्ट्रीब्यूशन और आपको दी होगी NAV आफ्टर 1 पीरियड। तो रिटर्न आप कैलकुलेट कर सकते हो। रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड G1 प्लस C1 प्लस NAV 1 माइनस NAV 0 अपॉन NAV 0 टाइम्स 100। इतने ये सेम है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रेगुलर इनकम स्कीम ही होती है जिसमें हर साल डिविडेंड आपको मिलता रहता है। अब आते हैं सेकंड प्लान में, दैट मीन जो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इसमें देखो आपको क्या डाटा मिलेगा। इन्वेस्टर ने जीरो टाइम पीरियड में नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज किए N नोट। ये हो गए आपके नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड परचेज। और किस NAV पर परचेज किया आपने? NAV की होगी आपको 0 में। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी आ जाती है टोटल इन्वेस्टमेंट I0। इसका नाम है इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने कितनी की है इन म्यूचुअल फंड। तो इट मीन्स इसका फार्मूला बन जाएगा I0 का नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं आपके पास इनटू NAV, उससे मल्टीप्लाई कर दो तो किसी और इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब कई बार होता है क्वेश्चन में इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी है NAV भी है तो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स भी कैलकुलेट हो जाएंगे डिवाइड करके। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो अब आपको जैसे डिफरेंट ईयर्स चल रहे हैं आपके, मे बी आफ्टर 1 ईयर कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया। लेट अस से डिविडेंड अनाउंस्ड बाय म्यूचुअल फंड कंपनी। ये आपको एक पर यूनिट दिया है तो आप टोटल डिविडेंड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल डिविडेंड आपको कितना मिलेगा या कितना मिलना चाहिए। ये है D इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स जितने हैं बिगिनिंग में। तो इसको हम री इन्वेस्ट कर रहे थे, ये कैश में नहीं मिलेगा, दिस इज री इन्वेस्टेड। इसके बदले में कंपनी आपको यूनिट्स इशू कर देगी। कितने यूनिट्स मिलेंगे अब आपको? डेल्टा N जिसको हमने रखा था एडिशनल यूनिट्स। टोटल को डिविडेंड बनेगा आपका, टोटल डिविडेंड कई बार डायरेक्टली दिया होता है क्वेश्चन में, उसको डिवाइड करके उस टाइम को NAV है। जैसे पहले साल मिल रहा है तो फर्स्ट ईयर की NAV आ जाएगी। टोटल डिविडेंड का फार्मूला हो गया डिविडेंड इनको नंबर ऑफ यूनिट्स और NAV से आपने डिवाइड कर दिया तो ये आपके आ जाएंगे एडिशनल यूनिट्स। तो इस तरीके से आपका जो है डिविडेंड हर साल आपको मिलता रहेगा। जैसे आपका N गया है, आपने 5 साल तक मनी इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड में। अब आपको रिटर्न कैलकुलेट करनी है। तो रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब आपकी ये पोजीशन आ जाएगी। देखो जीरो पीरियड में आपके पास कितने नंबर ऑफ यूनिट्स थे वो दिए थे, उसकी NAV कितनी थी ये भी आपको दी थी, और इससे आपने निकाली थी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब देखो लास्ट ईयर में क्या पोजीशन है, आपके पास टोटल यूनिट्स आ जाएंगे म्यूचुअल फंड के। टोटल यूनिट्स वैक्यूम इक्वल टू N0 प्लस डेल्टा N। अब इसकी NAV आ जाएगी आपकी NAV आफ्टर N पीरियड। अब ये सारे यूनिट्स इन्वेस्टर करेगा सोल्ड, तो गिड है सोल्ड। तो फिर आप ऑब्वियसली रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखते हैं डिविडेंड का री इन्वेस्टमेंट प्लान चल रहा है हमारा, तो इसमें रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक तो है सिंपल एवरेज रिटर्न कितनी मिल रही है एनुअल बेसिस के ऊपर, एक होता है हमारी कंपाउंडेड रिटर्न कितनी है। उसमें दो फार्मूले हैं। पहला केस है हमारा सिंपल एवरेज रिटर्न आपको कितनी मिल रही है पर एनम। तो उसका फार्मूला है टोटल देखो सेल वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ यूनिट्स है N0 प्लस डेल्टा N, उनको हमने सेल किया है NAV आफ्टर N पीरियड।
माइनस कर दो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। टोटल इतने यूनिट्स बने वो आपने सेल करके माइनस ये आपने मनी इन्वेस्ट की, इतना गेन हो गया। उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो, जैसे 5 साल है, ये आपका बन जाएगा गेन पर एनम। उसको डिवाइड कर दो फिर इन्वेस्टमेंट से, I0 से इंटू कर दो 100, ये आपकी रिटर्न आ जाएगी पर एनम। तो एन हमारे कंप्लीट ईयर्स भी हो सकते हैं और कई बार फ्रैक्शनल ईयर होते हैं, 4.5 ईयर है, 3.25 है, तो उतने ईयर से आपने डिवाइड करना है इसको पर एनम बनाने के लिए। अब आते हैं दूसरा फार्मूला, ये है हमारा कंपाउंडेड एवरेज रिटर्न। और इसमें जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो भी सेम है, और इसी आंसू कहा गया IRR। वो सेम इसलिए है क्योंकि आपने मनी इन्वेस्ट किया, देखो 0 पीरियड में, तो आपका जो सेल हो रही है आपकी यूनिट्स की वो हो रही है लास्ट ईयर में। तो इट मीन्स आप देखोगे इस केस में आपका 0 पीरियड में को है इनिशियल इन्वेस्टमेंट विच इज नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू NAV 0, ये को है आपका इनिशियल आउटफ्लो। फिर लास्ट ईयर में आपके पास टोटल यूनिट्स हैं, अब आपका है इनफ्लो, जितने यूनिट्स हैं आपके N0 प्लस डेल्टा N, उनको हमने सेल कर दिया, उसका इनको NAV है आफ्टर N पीरियड। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, स्टेटफुल कर देंगे, रिटर्न आ जाएगी, या इसमें हम रिटर्न ऐड कर देंगे N ईयर की, तो वो भी रिटर्न आ जाएगी। देखो फार्मूला क्या है आपका, यह है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसमें कर दो 1 प्लस एवरेज रिटर्न फॉर N ईयर, इट शुड बी इक्वल टू दिस वैल्यू N0 प्लस डेल्टा N इंटू NAV आफ्टर N पीरियड। और यदि आप इसको इधर ले जाते हो तो ये देखो फार्मूला बनाता है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स टोटल कितने हैं आफ्टर N पीरियड इंटू NAV आफ्टर N, डिवाइड हो रहा है आपका 1 प्लस रिटर्न फॉर N ईयर्स। तो जब डिवाइड कर रहे हो ये बन गया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, इसमें किसी प्रेजेंट वैल्यू, तो एक तरीके से ये आ गई आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो एट R दैट इज इक्वल टू I0। जिस रेट पे इक्वल हो जाएगी वो आपकी रिटर्न आ जाएगी। तो ये था हमारा डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। अब देखते हैं थर्ड प्लान था हमारा बोनस प्लान। रिटर्न हम कैलकुलेट कर रहे हैं सभी प्लान्स की। देन वी हैव रिटर्न ऑन अवर बोनस प्लान। तो बोनस प्लान में सिंपल है, आपको कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, ठीक है। आपने 0 पीरियड में कुछ यूनिट्स परचेज किए, NAV आपको दे रखेगी, आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गई, नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू NAV। अब आपको बोनस से यूनिट्स मिलते रहेंगे बीच बीच में अप टू N ईयर, वो आ गया आपके डेल्टा N बोनस यूनिट्स। तो इस तरीके से टोटल यूनिट्स आ जाएंगे आपके आफ्टर N पीरियड। फार्मूला देखो सेम है, ओरिजिनल यूनिट्स प्लस डेल्टा N, और उसकी NAV की होगी आफ्टर N पीरियड। तो रिटर्न कैलकुलेट करने का फार्मूला सारा सेम है। तो आप देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये था हमारा थर्ड बोनस प्लान। तो इसमें है पहले आपकी सिंपल एवरेज रिटर्न, देखो फार्मूला सेम। क्लोजिंग NAV कितनी है आपकी N0 प्लस डेल्टा N इंटू NAV आफ्टर N पीरियड माइनस I0। इसको भी डिवाइड करो कितने ईयर्स हैं, फिर डिवाइड करो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। फार्मूला देखो सेम रहेगा आपका। चलो मैं यहीं पे ले लेता हूँ, ऐसे रखिए आपकी IRR, जिसको रखें कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न। उसके अलग अलग नाम थे, इसका नाम था हमारा मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न और कंपाउंडेड रिटर्न। इसका नाम था आपका टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। इसका फार्मूला क्या है आपका, अभी जो हमने लिखा था I0, उसमें रिटर्न हमने ऐड करके फॉर N ईयर इट इज इक्वल टू क्लोजिंग NAV N0 प्लस डेल्टा N इंटू NAV आफ्टर N पीरियड। देखो ये दो फार्मूले हैं आपके जो चलते रहेंगे। तो फर्स्ट प्लान में भी यही था, दूसरे में भी यही है। अब देखते हैं थर्ड प्लान।
फोर्थ प्लान, पहला को सिंपल का रेगुलर इनकम, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, बोनस, और फोर्थ है आपका ग्रोथ प्लान। तो ग्रोथ प्लान और भी इजी है। इसमें देखो जीरो टाइम पीरियड में आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स आपने परचेज की है, एन भी आपको दी थी, जीरो पीरियड में इन्वेस्टमेंट आ गई आपकी आई जीरो। लास्ट में एन ईयर्स में भी आपके 5 ईयर, कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, कोई बोनस नहीं मिलेगा, इसमें आपके यूनिट सेम रहेंगे, बस आपकी एन भी जरूर चेंज हो जाएगी, एन भी आफ्टर एन पीरियड। आप रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो। बताइए सिंपल एवरेज रिटर्न, देखो फार्मूला क्या बनेगा आपका, सिंपल एवरेज रिटर्न, इसका फार्मूला बन गया। तो क्लोजिंग एन भी देखो कितनी है, यूनिट्स को सेम ही है आपके, माइनस ओपनिंग एन भी, इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर से, डिवाइड कर दो ओपनिंग एन भी से, इंटू 100, ये आपका आंसर आ जाएगा सिंपल एवरेज। और देखिए आपको निकालना है IRR और मनी बैक रिटर्न, कंपाउंडेड एवरेज। उस केस में आपका फायदा बन जाएगा एन भी जीरो पीरियड, उसमें रिटर्न आपने ऐड की फॉर एन ईयर्स इज इक्वल टू क्लोजिंग एन भी, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स आपके सेम है तो ये हमारे कैंसिल हो जाते हैं। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं दोनों को, फिर वो डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे 4 प्लान है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनके बेस पर बहुत से क्वेश्चन आते हैं। स्टार्ट करके हैं वन फुल क्वेश्चन ऑन ऑल दीज प्लान्स। वी आर गोइंग एग्जांपल 18। दिस टाइप ऑफ एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और भी आगे हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे इसी टाइप के। देखो आपको मेंशन किया है सन मून म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर्ड ओपन एंडेड इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम चाणक्य अपॉर्चुनिटी फंड। सो देयर आर 3 प्लान्स। प्लान ए डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, तो आपको उसमें 3 प्लान दिए हैं। ये है आपका डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। सेकंड आपको दिया है प्लान बी, जैसे जो बोनस प्लान, और एक आपको दिया है प्लान सी ग्रोथ प्लान। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन केम इन CA। So first of all, November 2005, then again November 2019, and then again in CMA also. So this question came in December 2008. तो इसमें आपको दिया है एट द टाइम ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑन 1 अप्रैल 2011। तो कंपनी स्टार्ट हो रही है ऑन 1 अप्रैल 2011। तो मिस्टर एक्स एक इन्वेस्टर है, मिस्टर एक्स इन्वेस्टर, सो है जो इन्वेस्टेड, उसने इन्वेस्ट किए हैं रुपीज 1 लाख। सो इन ईच ऑफ द 3 प्लान्स, तो सभी प्लानों में उसने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं इन ईच ऑफ 3 प्लान्स। सो द फेस वैल्यू है आपकी ₹10। तो इसमें अभी इशू हो रहे हैं यूनिट्स, तो 10 रुपये के हम बेस पर इसको परचेज करेंगे। तो इसमें कितने यूनिट्स हो गए आपके N0, 1 लाख डिवाइडेड बाई 10, तो इसमें 10,000 यूनिट्स हो जाएंगे, और आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी 1 लाख की जो आपने इन्वेस्ट कर दी। फिर आपको इन तीनों म्यूचुअल फंड प्लान का आप क्वेश्चन में देख सकते हैं साइड बाई साइड, आपको डिफरेंट डेट्स दिए हैं। डिविडेंड प्लान में डिविडेंड मिलेगा, बोनस प्लान में बोनस मिलेगा, और एन भी लिया तीनों प्लान की। तो हम ले रहे हैं पहले डिविडेंड प्लान, तो लेकर से फर्स्ट एक डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। तो कुछ डिविडेंड आपको हमेशा मिलता है ऑन फेस वैल्यू के ऊपर, जो आपकी पेगअप वैल्यू मानी जाती है। फिर आपको मेंशन किया है ऑन 31 जुलाई 2021 इन्वेस्टर ने सारे बैलेंस यूनिट अपने सेल कर दिए। तो पहले डाटा बनाते हैं, तो इनको डेट्स आपको दी हैं। अब देखिए सबसे पहले आपने 1 अप्रैल 2011 कितने यूनिट्स आपने परचेज किए, नंबर ऑफ यूनिट्स 10,000।
अब इसके ऊपर आपको मिलेगा डिविडेंड। तो सबसे पहला डिविडेंड आपको मिला 28 जुलाई 2015। तो डिविडेंड देखो आपको मिल रहा है 20%। तो हेयर यू गेट की डिविडेंड 20%। तो 10 रुपये की फेस वैल्यू है, उसके ऊपर बन जाएगा 2 रुपये, और 10,000 के ऊपर आपको डिविडेंड मिलेगा 10,000 इंटू 220। इसको हमने री इन्वेस्ट कर दिया तो उससे आपको मिलेंगे एडिशनल यूनिट्स। अब देखो इस डेट को एन ए वी क्या है, इसी प्लान की, प्लान ए की, इसकी एन ए वी की है 30.7 की। उससे डिवाइड करके आपके यूनिट्स आ जाएंगे, जिसे ये 20,000 डिवाइडेड बाई 30.7, तो यू विल गेट 651.47 यूनिट्स। नेक्स्ट आपको अब आपके टोटल यूनिट्स यहाँ पर ऐड होंगे, ये बन गए 10,000। सो 10,651.47। फिर नेक्स्ट आपको डिविडेंड मिला 31 मार्च 2016 को, हाउ मच है 70%। तो अब जितने यूनिट्स हैं उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिलेगा। तो 10,651.47 इंटू 7 रुपये डिविडेंड हो गया, और उस टाइम आपकी एन ए वी की है आपको 58.4 को, उससे डिवाइड कर दीजिएगा 10,651.47 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 58.4 को। तो टोटल आपके यूनिट्स आ गए 1276.2। आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं या मैंने डेसिमल में ले लिए, ये भी इसमें ऐड हो जाएंगे आपके, प्लस 10,651.47। अब टोटल यूनिट्स हो गए आपको आपके इस पॉइंट पर 11,927.75। फिर आपको नेक्स्ट डिविडेंड मिल रहा है 31 अक्टूबर 2019, जिसे 40%। ये आपको मिला है 40%, इट मीन्स 4 रुपीज़। यूनिट्स हैं आपके 11,927.75 इंटू 4। अब देखो उस टाइम एन ए वी कितनी है आपकी, इस प्लान की है 42.18। सो इंटू 4 डिवाइडेड बाई 42.18, आपके एडिशन यूनिट्स आ गए 1131.13। तो टोटल बन जाएंगे प्लस 11,927.75, तो दिस इज कमिंग 13,058.88। नेक्स्ट फिर आपको डिविडेंड मिल रहा है 15 मार्च 2020, दिस इज जो 25%। तो उसमें इस यूनिट्स के ऊपर आपको मिलेगा 13,058.88 इंटू 2 रुपीज़ 50 पैसा डिविडेंड, और उस टाइम देखो एन ए भी है अब आपके 46.45। तो इस तरीके से आपके यूनिट्स आ जाएंगे इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 46.45। यूनिट्स मिले आपको 702.85। फिर जितने यूनिट्स हैं टोटल उस पर डिविडेंड मिलेगा, डिवाइड करके उस टाइम की एन ए भी इस डेट को, वो आपके एडिशन यूनिट्स आ जाएंगे। इसको इसमें ऐड करके ये बन गए टोटल आपके 13,058.88। अब टोटल यूनिट देखो आपके पास हो गए 13,761.73। तो आगे कंटिन्यू करके, तो इसके बाद आपको मिल रहे हैं अब आपको नेक्स्ट डिविडेंड देखो मिल रहे हैं, जिसे ये 24 मार्च 2021। इतने यूनिट्स के ऊपर आपको डिविडेंड मिल रहे हैं 40%, जिसे 40%। तो टोटल यूनिट्स कितने हैं आपके 13,761.73 इंटू 4 पे डिविडेंड है आपका 40%, 10 रुपये का, और उस टाइम जो एन ए भी है वो है 48. ये आपके एडिशनल यूनिट्स आ जाएंगे। सो इंटू 4 डिवाइडेड बाई 48.10, so you will get 1144.43। तो टोटल यूनिट बन गया गेस प्लस गेस वन प्लस 13,761.73, तो दिस इज 14,906। ये मैंने कर दिया राउंड ऑफ, आपके इतने यूनिट्स आ गए। अब वो कह रहे हैं कि ऑल दी यूनिट्स ये आपने सेल कर दिए 31 जुलाई को। सो ऑल दी यूनिट्स so sold on 31st July 2021।
अब उस टाइम देखो एन ए भी क्या है आपकी एट द रेट ऑफ, अब उस टाइम जो एन ए भी है वो है आपके 53.75। अब इसमें कोई और कंडीशन भी है, अब वो कह रहे हैं कि आपको एल टी सी जी जो है वो तो एग्जाम्प्ट है, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यही होगा वो आपका एग्जाम्प्ट है। तो जब आप 1 साल के बाद सेल करके अपने यूनिट्स को तो वो एल टी सी जी माना जाता है और वो एग्जाम्प्ट है। आपको नहीं देखो, तो ये सारे यूनिट जो थे हमने परचेज किए थे, ये 15, 16, 19 और 20, 15 मार्च 20 में सेल हो रही है हमारे 31 जुलाई 2021 को। तो इसका जो टाइम है ये सारे लॉन्ग टर्म है, इनका कैपिटल गेन नहीं गया। एक हमने अभी परचेज किए हैं इस डेट को 1144, ये है 24 मार्च 2021, ये सेल करके जुलाई में, टाइम गया था 4 महीने का, ये बन गया शॉर्ट टर्म। उस पर वो कह रहे हैं टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ, जिसमें लीजिए 10%। और जब आप सेल करेंगे इसके ऊपर आपको लगेगा एस टी टी एट द रेट ऑफ 0.2% ऑन सेल वैल्यू को। अब आपने कैलकुलेट करना है और आपने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को इग्नोर करना है। सो यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज योर एनुअल रिटर्न, आपको कितनी मिल रही है। अब देखो यूनिट्स टोटल आ गए हैं आपके पास, उसका डाटा बनाते हैं। आपकी जो परचेज डेट है, पहले मैं टाइम सेल बना रहा हूँ। परचेज डेट थी आपकी 1 अप्रैल 2011, सेल आप कर रहे हैं 31 जुलाई 2021। तो आप कैलकुलेट करो कि कितने ईयर्स हो रहे बन रहे हैं आपके टोटल ईयर्स। देखो 10 साल को कंप्लीट हो जाएंगे 1 अप्रैल को, उसके बाद है अप्रैल मई जून जुलाई, तो ये 10 ईयर्स 4 मंथ्स बन गए आपके। या ईयर बनाते हैं तो ईयर बन जाएंगे आपके 10.4/12 33, ये ईयर बन गए आपके। यहाँ कितने यूनिट्स के एन जीरो, वो थे 10,000 यूनिट्स। एन ए भी थी आपकी 10 रुपीज़, तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख रुपीज़। अब आप देखो सेल प्राइस कितनी है आपकी, सेल वैल्यू। अब टोटल यूनिट्स हो गए आपके 14906, ये सेल हो गए इस एन ए बी के ऊपर 53.75, पर इसमें से माइनस हो जाएगा एस टी पी एट द रेट ऑफ 0.2%, तो आपकी आ जाएगी नेट सेल वैल्यू जो आपको मिलेगी। तो दिस इज 14906 इंटू 53.75 माइनस कर दिया मैंने 0.2%, तो लेस करके नेक्स्ट सेल आ गई आपकी 799,595। अब देखो कैपिटल गेन बन रहा है शॉर्ट टर्म, उस पर टैक्स पे करना है, टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कितने यूनिट्स हैं जो यहाँ खरीदे आपने 24 मार्च को, 1144.43, इसका कैपिटल गेन बन जाएगा। देखो सेल वैल्यू है आपकी 53.75 और खरीदे थे आपने इस रेट में यहाँ 48.10, ये आपका आ गया कैपिटल गेन, राइट। 53.75 माइनस 48.10 इंटू 1144.43, तो कैपिटल गेन है ये, और इस पर टैक्स लगा दो, वो है आपका 10%, सो इनटू 10%, जिसे ये 647 रुपीज़ राउंडेड फिगर। तो जब हम कैपिटल गेन निकालते हैं सेल वैल्यू में से हम एस टी माइनस नहीं करके इनकम टैक्स से अकॉर्डिंगली, तो सेल वैल्यू यही मानी जाएगी इनकम टैक्स में, बाकी नेट वैल्यू मिलेगी आफ्टर एस टी आपको। तो इतना देखो टैक्स चला गया आपका, बैलेंस आपकी नेट सेल वैल्यू आ गई 8498798 अब आप रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं गवर्नमेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, पहला केस है हमारा सिंपल एवरेज रिटर्न। इसका फॉर्मूला है सेल वैल्यू 948 माइनस इन्वेस्टमेंट 1 लाख डिवाइडेड बाय एन, नंबर ऑफ ईयर्स है 10.33 इंटू इन्वेस्टमेंट इनिशियल 1 लाख इंटू कर दो 100, तो ये आपकी एवरेज रिटर्न आ जाएगी पर एनम, 10 सालों से डिवाइड कर दिया हमने। तो जिसे ये 698,948 डिवाइडेड बाय 10.33 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100,
तो किसी कमिंग 67.64% पर एनम, ये आपकी एवरेज रिटर्न है। अभी की आपको निकालनी है IRR। उसका फार्मूला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख की, उसमें आप रिटर्न ऐड कर दो, 10 साल कंप्लीट हो गए हैं और 1+R आएगी आपकी 4 महीने की 4/12 इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू आपकी है 798,948। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में रिटर्न ऐड की 10 साल कंप्लीट है, फिर 4 महीने हैं और ये वैल्यू इतनी बननी चाहिए 10 साल 4 महीने के बाद। तो इसको रिटर्न ट्राई से करेंगे हम सोल्व 1+R की पावर यो को 10, ये बन गई 1+R/3, 1 लाख इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 7.98948। तो आप अपने आप यूम कर सकते हैं कोई भी वैल्यू। तो रिटर्न काफ़ी ज़्यादा है, लेके से यूम हम ले लेते हैं 21, क्योंकि 21 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी 1.21 रेज़ टू पावर 10, 21/3 1.07। इसके इक्वल करनी है आपने वैल्यू, तो जिस रेट के इक्वल होगी वो आंसर आ जाएगा 7.98948। सो 1.21 2345 इंटू 1.07, क्योंकि वैल्यू आ रही है 7.1984। तो कम आ रही है, इंक्रीज करके हैं। अब आप ले सकते हैं 24%, क्योंकि 24 भी डिविजिबल है 3 से, थोड़ा इजी रहेगा बस हमें। 24/3 8, 1.08, तो 1.24 इंटू 1.08, जिस वैल्यू है ये 9.282। अब आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, डिफरेंस आ जाएगा -7.1984 2.0836। तो बच जाइए रहा जो रेट है 21, उस बेस पर आपका फैक्टर आ रहा है 7.1984 और हमें चाहिए 7.98948 अपॉन ये डिफरेंस जिस मायने जिस करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा 2.0836, डिफरेंस आ रहा है 3%। तो किसी को 7.1984 माइनस 7.98948 डिवाइडेड बाई 2.0836 इंटू 3। तो एग्जैक्ट आंसर है ये आपका 21 + 1.14, तो किसी 22.14% ये हमारे आंसर। नेक्स्ट भी है वो प्लान बी है हमारा, तो किसी अवर बोनस प्लान। इसमें आपको ना डिफरेंट डेट्स लिए हैं, बोनस की रेशो दी है। देखो इसमें आपको कितने बोनस की यूनिट्स मिल रही हैं वो कैलकुलेट करनी है पहले आपने। तो लेटेस्ट राइट की डेट, तो इसमें भी हमने 1 लाख रुपये की इन्वेस्ट की है, इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट है आपकी 1 लाख, और कितने यूनिट्स की फेस वैल्यू 10, तो यहाँ पे 10,000 यूनिट्स आपने परचेज की है। तो जिसे जो 1 अप्रैल 2011 बता नंबर ऑफ यूनिट्स, जिसे 10 होंगे। फिर आपको इनको बोनस मिल रहा है सबसे पहले 31 मार्च 2016 को। तो बाकी जबर बोनस के यूनिट्स कितने हैं आपके, इसकी रेशो भी है 5:4। इसका मतलब है 5 यूनिट्स मिलेंगे अगेंस्ट 4, और आपके पास है ओरिजिनल में 10,000, तो इसके बन गए आपके 12,500 यूनिट्स। इसके ऊपर मिलेगा बोनस आपको, इसको ऐड करके टोटल यूनिट्स हो गए आपके 22,500। ये मैं टोटल शो कर रहा हूँ, टोटल यूनिट्स एड ऑन दिस डेट। फिर आपको नेक्स्ट बोनस मिला देखो 31 मार्च 2020 में, ये है 1:3, 1/3। अब ये इसके ऊपर मिलेगा, जिसे जो 22,500 जैसे 7,500, ये भी ऐड हो गई, आपके यूनिट्स हो गए अब 30,000। फिर नेक्स्ट लास्ट बोनस मिला आपको 24 मार्च 2021 में ऑन जिसे 1:4, 1/4 30,000। तो टोटल बोनस के यूनिट्स बने आपके 75, टोटल यूनिट्स हो गए आपके 37,000। तो अब इन सभी को हमने सेल कर दिया है। तो दीज आर सोल्ड ऑन 31 जुलाई 2021। इसमें वही है
LTC की एग्जाम क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स लगेगा। अब देखो जो बोनस की यूनिट यहाँ मिल रही है 24 मार्च को, ये सेल हो रहे हैं 31 जुलाई 2021 में, विद इन 4 मंथ्स में, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा इसका। इनको जब सेल करोगे ये बन गए लॉन्ग टर्म मॉर्गन मनी है, इस पर टैक्स लग जाएगा। तो निकालते हैं नेक्स्ट सेल वैल्यू कितनी है आपकी। तो आपका सेल कंसीडरेशन है 37,500 यूनिट्स को हमने सेल किया। अब देखो बोनस प्लान की NAV 25 जुलाई को दी है 22.98 माइनस STT चला जाएगा 0.2%। नेक्स्ट सेल वैल्यू आ जाएगी आपकी, जिसे 37,500 इंटू 22.98, तो जिसमें निकल 861750 माइनस 0.2%, जिसे जो 860026। अब माइनस कर दो आप टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कितने यूनिट्स है 7500, तो वो सेल कर रहे हो आप इस NAV पर 22.98। इसकी कॉस्ट क्या लेंगे जो बुक्स में रिकॉर्ड होगी इस टाइम जो NAV की, तो इस टाइम देखो NAV दी है आपको 24 मार्च की क्वेश्चन में 19.95। ये कैपिटल गेन टैक्स आ जाएगा, उस पर 10% आपको टैक्स पे करना है। तो 22.98 माइनस 19.95 इंटू 7500 इंटू 10%, जिसे 2273। तो नेक्स्ट सेल आ जाएगी। सो 857,753। अब इसमें भी आपको रिटर्न कैलकुलेट करनी है। रिटर्न का मेथड वही है आपका जैसे भी आपने प्रीवियस प्लान में किया है। तो पहले आप सिंपल एवरेज एरिया आपको निकालनी है। तो वैसे जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम सिंपल एवरेज रिटर्न ही कैलकुलेट करते हैं। तो उसका फार्मूला है सेल वैल्यू 857,753 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ ईयर्स हैं आपके 10.333 इंटू इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। और जब क्वेश्चन स्पेसिफाई करके ना कि IRR निकालो, तब आपको IRR कैलकुलेट करनी चाहिए। 757,753 डिवाइडेड बाई 10.33 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100, 73.33%। ये आपकी एवरेज रिटर्न है। तो सेकंड है अब आपकी यदि IRR आप कैलकुलेट करके हैं तो उसका वही फार्मूला इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख, उसमें रिटर्न ऐड कर दो आप 10 सालों की, फिर रिटर्न ऐड कर दो आप 4 महीने की, वो बन गई R/3, इक्वल जो कर दो सेल वैल्यू 857,753। तो उससे ये फैक्टर आ गया आपका, ये था इंटू R इंटू 4/12 डिवाइडेड बाई 3 हो गया ये, जिसे जो 8.5775 तो हिट एंड ट्रायल से आप कर सकते हैं। तो लेट R वही ले लेते हैं सिंपल, पहले लिखी जैसे 21%, तो जिसे 1.21 10 इंटू 1.07, दिस वैल्यू 1.21 इंटू 1.07, जिसे 7.1984। थोड़ा सा इंक्रीज करना है। लेटेस्ट टेक R इक्वल 24%, 1.24 1.08 24/3 एक आ जाएगा 1.24 इंटू 1.08 9.282। डिफरेंस आ रहा है आपका -7.1984 2.0836। अब आपकी IRR आ जाएगी। तो लो रेट है 21 प्लस दिस वैल्यू 7.1984 माइनस 8.57,753, तो दिस माइनस दिस ये भी नेगेटिव में आ जाएगा 2.0836 इंटू 3, तो 7.1984 माइनस 8.57,753
7753 into 3 divided by 2.0836, जिसमें प्लस 21, दिस इज 22.99%, तो अप्रोक्सीमेटली 23% आपकी है IRR। फिर आपको दिया है ग्रोथ प्लान। नंबर 3 प्लान है आपका ग्रोथ प्लान। देखो इसमें कोई डिविडेंड नहीं है, कोई बोनस नहीं है, आपके यूनिट सेव रहेंगे। जिसे 1 अप्रैल 2011 नंबर ऑफ यूनिट्स है आपके 10,000। इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है आपने जिसमें कि 1 लाख, और NAV की आपकी 0 पीरियड में जिसे 10। अब आपने सारे यूनिट सेल कर दिए हैं 31 जुलाई 2021 में। अब यहाँ पर आपको NAV की है आफ्टर एन पीरियड। तो ग्रोथ प्लान जो प्लान C है, ये हमारा है प्लान C क्वेश्चन में। इसकी NAV है 82.07, माइनस कर दो ST की, तो नेक्स्ट सेल वैल्यू आ जाएगी 0.2% है हमारा ST की। 82.07 माइनस 0.2%, सो दिस इज 81.90586। अब आप इसके लिए सिंपल एवरेज रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। नेट NAV है आपकी 81.090586 माइनस 10, नंबर ऑफ ईयर्स है 10.33 इंटू 10 इंटू 100, क्योंकि इसमें देखो यूनिट सेम रहेंगे आपके 10,000, कोई बोनस नहीं मिला, कोई डिविडेंड री इन्वेस्ट नहीं किया, तो इसलिए हम ये सारा पर यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो आपको गेन हो रहा है 71.90586 डिवाइडेड बाई 10.333 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, तो आंसर आ रहा है आपका 69.59%। ये हमारा एवरेज रिटर्न। अब देखते हैं IRR में यही फार्मूला लग जाएगा आपका, जिसमें वैल्यू चेंज कर रखी है। अब देखो वैल्यू बन रही है आपकी, ओपनिंग वैल्यू है आपकी 10 और क्लोजिंग वैल्यू है 81.90586, तो 10 से डिवाइड करके आ गई 8.190586। तो वही आपने इंटरप्लेट किया, 21% पे इतनी वैल्यू है, 24 के ऊपर इतनी है, अब इस पर इंटरप्लेट कर रही हैं, तो आपका IRR आ जाएगा। सो वो चीज़ पर IRR है अपना, तो लो रेट है 21, इसकी वैल्यू है आपकी 7.1984, और हमें इसके ऊपर करनी है 8.190586। नीचे डिफरेंस आ रहा है आपका 2.0836 इंटू 3, so this is 7.1984 minus 8.190586 divided by 2.0836 into 3, so this is 22.43%। जिस हमारा IRR, ये हमने एग्जाम्पल जैसे किया, इसमें तीनों प्लान कवर हो गए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, सो मैनी टाइम्स एग्जाम में आया है, आगे भी आएगा आपको, पर उसमें कई बार 2 प्लान आते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।